क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में कि पादप जगत के अंतर्गत किनको रखा गया है, कैसे जीव आते हैं उसके अंतर्गत। अधिकांशतः जब प्लांट के बारे में बात आती है तो हमारा ध्यान सीधा उन वृक्षों की ओर चले जाता है जो एक जगह स्थिर होता है। ठीक है, मेरे को इनके सारे लक्षण आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत सारे लक्षण जानते हैं। कुछ चीजें जो हम पहले से जानते हैं उनके बारे में बात करेंगे और कुछ चीजें आप बहुत ज्यादा मेरे से भी ज्यादा जानते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें हम अपने आप को पता रहता है, बस हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता कि हम क्या इस टॉपिक को लिख सकते हैं क्या। ठीक है, चलिए जब हम बात करते हैं तो प्लांट किंगडम के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम 5 जगत वर्गीकरण में देखा गया था, तो इसको प्लांट किंगडम के अंदर 5 जगत के अंदर पौधे के प्लांट के अंदर रखा गया था, जिसमें हम बात करते हैं कि ये जो थे इनके अंदर जो आने वाले थे वो जीव ऐसे थे, बहुकोशिकी थे, यूकैरियोटिक संरचना वाले थे, ये तो हम पहले जानते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये सारे जानकारी जो जिनका और वनस्पति के शाखा के अंतर्गत इसको रखा गया। इनके जो जनक थे वो थियोफ्रास्ट थे, ये सारी बातें हम पहले से जानते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें जानने के बावजूद भी हमको अब आगे करना क्या चीज है वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो पादप जगत की अब डायरेक्ट हम एक लक्षण की ओर चले जाते हैं जो सामान्य सिम्टम्स। ठीक है, तो आपको पहले ही पता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं प्लांट्स के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग और जानेंगे इसके बारे में, बहुत सा विस्तार से भी पढ़ेंगे हम लोग, इस वीडियो के माध्यम से भी जानने का प्रयास करेंगे। तो अब लक्षण के बारे में जानूंगा मैं, तो सबसे पहले मेरा ध्यान आता है क्या मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो इधर उधर हिल सकता है क्या, यहाँ से वहां चल सकता है क्या, तो नहीं। तो सबसे आपका पहला टॉपिक है, पहला लक्षण यही लिखना है आपको, ये कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक है, स्थिर होते हैं। कभी कभी यह कहाँ पाया जा सकता है, जल में भी पाया जा सकता है। ये आपको इस टॉपिक में ध्यान देना पड़ेगा, जो आप पहले ही जानते हो। मैं पहले बता चुका हूँ, आप जानते बहुत कुछ है, आपका लिखने के समय दिमाग कहीं और चले जाता है और लिख नहीं पाते, उसी को आपको माइंड में लेके आना है। दूसरी बात, मैं पहले ही आपको जब मैं पढ़ाया था 5 जगत वर्गीकरण पढ़ाया था, प्लांट पढ़ाया था, कोशिका विन्यास के आधार पर पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकी होता है, इसका मतलब ये कैसे होते होंगे, यूकैरियोटिक होते होंगे। बताया था मैं यूकैरियोटिक होता है करके। ठीक है, यूकैरियोटिक होता है, ये सारी चीजें बताया था। अब आगे हम लोग इसमें बात करते हैं, तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, कोशिका जो पाया जाते हैं उसके बाहर में एक चीज पाया जाता है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका जो प्लांट होती है उसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। ये देखिए, तो आपके कोशिका भित्ति पाई जाती है, और यही कोशिका भित्ति की जब बात करते हैं तो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये कोशिका भित्ति आपको डायरेक्ट मिल गया, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस कारण से इसको क्या नाम दिया गया है, उत्पादक नाम दिया गया है। ठीक है, अब वो भोजन अपना स्वयं बना सकते हैं, इस बात को भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, स्वपोषी बोल सकते हैं। आगे बात करेंगे, स्वपोषी वो किसके वजह से था, क्योंकि उसमें कौन सी क्षमता है, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता है। प्रकाश संश्लेषण वो किस कारण से कर सकता है, तो आगे आपको जाओगे तो क्योंकि उसमें हरित लवक एक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक जो वर्णक होता है वो पाया जाता है, जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण करने की इसमें क्षमता होती है। तो ये सारी चीज आप थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हो और बता सकते हो क्या पौधा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अपने जीवन को लेके नहीं जाता, क्या जाता है, जिसमें प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। तो ये कई सारी चीजें आपको छोटी हर एक बात आपको पता है, जिसको आपको आसानी से बताना है। ये ऐसा नहीं है कि आप उस प्लांट्स के बारे में नहीं जानते, प्लांट सारे दिखाई देते हैं, आप बता सकते हो, प्लांट एक जगह स्थिर होते हैं ये भी बता सकते हो,
प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वहां से हमको फल फूल मिलता है। जितनी सारी जानकारी आपको प्राप्त होती है वो आप बता सकते हो। प्लांट्स के माध्यम से हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा कई सारी पदार्थ हमको आसानी से मिल जाता है। इसी चीजों को हमको बताना है, कुछ अलग से हमको याद करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ टॉपिक दिख नहीं रहा है जो कि आपको याद करने की आवश्यकता है नहीं। इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में पूरा बैठ गया हो गया। थैंक यू।